रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। ठीक है, मुझे ज़रा आप दोनों एक बात बता दो। आशिमा आप बताओ स्पिनिंग क्या होता है, अलंकृता आप बताओ वीविंग क्या होता है, जल्दी बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और वीविंग क्या होता है अलंकृता? हाँ तो बस, हाँ तो हिंदी में हम लोग इनको क्या कहते हैं, कपड़े की बुनाई करना है ना, यही कहते हैं ना। तो वही चीज़ है। तो ये जो रूल्स है ना, यहाँ पर देखो, अब ये रूल्स क्यों लिखा हुआ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, एनसीईआरटी ने इतना इनिशिएटिव क्यों डाला कि वो एक बॉक्स डाल रहा है कि रूल्स, कुछ तो यहाँ पर चीज़ चलती होगी ना। इन रूल्स के बारे में हमें एक बुक से पता लगता है जो कि है अर्थशास्त्र। किसने लिखी थी अर्थशास्त्र, जल्दी बताओ। ठीक है, चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, कौटिल्य कह लो, एक ही बात है। चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, या फिर कौटिल्य कह लो, ठीक है। जिसके बारे में हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था, अशोका के बारे में। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशल ऑफिशियल। कि एक प्रॉपर वर्कशॉप होती थी स्पिनिंग और वीविंग करने के लिए और करवाने के लिए, प्रॉपर एक वर्कशॉप्स बनी हुई थी। ठीक है। अब ये चैप्टर तो देखो 8 चैप्टर है ना, अशोका से काफी आगे, तो इसका मतलब मॉडर्न डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा हो गई हैं इस टाइम पर। भले ही एशियन इंडिया चल रहा है लेकिन डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा हो गई हैं। यहाँ पर एक स्पेशल ऑफिशियल होता था जिसकी निगरानी के अंदर, उसकी सुपरविजन के अंदर ये स्पिनिंग और वीविंग करवाई जाती थी। करता कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो विधवा औरतें होती थी, जो यंग वुमेन होती थी, जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब जैसे मतलब जिनके हाथ पैर खराब हैं, नन्स, जो सन्यासी हैं, सन्यासिन हैं, ठीक है, कर्टसन्स की मदर, मतलब इसका मतलब कर्टसन समझते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय कर्टसन, क्या होता है इसका मतलब? वो नाचती भी एक तरीके से, मतलब, और प्रोस्टिट्यूट्स भी कह सकते हो आप इनको, ठीक है, उस टाइम पर जो जिनको किंग मतलब अपने दरबार की शान के लिए नचाने बचाने के लिए रखते हैं। ठीक है। रिटायर्ड वेमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, जो रिटायर हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, ठीक है। और वेमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द टेम्पल्स, कि मतलब वो मंदिर की पूजा पूजा करती थी एक टाइम पे, अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, वो रिटायर हो गई हैं, ठीक है। किंग क्या रिटायर्ड, मंदिरों के अंदर होने वाली मतलब रिटायर्ड औरतें, इनको यूज करा जाता था। अब देख रहे हो सारी सारी औरतें हैं, सारी की सारी। कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से जैसे हम लोग वो नहीं खोल लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, जहां पर ओल्ड एज होम्स होते हैं जैसे, एक तरीके से। तो ये औरतों के लिए, ताकि वो अपने आप को एम्पावर कर सके, ये चीज उनके लिए करी गई थी। अब देखो ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ध्यान से समझो। विमेन एम्पावरमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आए ना, तो देखो आज के टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में तो हर कोई लिख लेगा, आप अपना इंट्रोडक्शन इस पैराग्राफ को यूज कर बना सकते हो। ठीक है। क्या आप एंशियंट इंडिया में बता सकते हो कि किस तरीके से वेमेन एम्पावरमेंट को के ऊपर इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करी गई थी? और क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न एम्पायर ने कोशिश करी थी ये वाली। ठीक है। अच्छी चीज़ है ना, अच्छा इनिशिएटिव है भाई, कि मतलब बेरोजगार नहीं मरेंगी। कोई गवर्नमेंट जॉब तो होती नहीं थी उस टाइम पे, फिक्स कोई इनकम तो है नहीं, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम फिर भी है इनके पास, कि कुछ कर सकती हैं। जब तक हाथ पैर सलामत है, कुछ ना कुछ इनकम फिर भी निकालने का मौका मॉडर्न एम्पायर वालों ने इनको दिया। ठीक है। मैं मौर्यन एम्पायर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अर्थशास्त्र के अंदर मैंशनड है। और जैसे कि हम जानते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य का हो, वो इसी एम्पायर से बिलोंग करता था जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। तो जो औरतें रिटायर हो चुकी थी, टेम्पल की सर्विस फलाना, ये जो हमने जितना भी पढ़ा, इनको यूज करा जाता था कि तुम वूल को, बार्क को, कॉटन को, और दो और चीज़ें होती हैं, हेम्प और फ्लेक्स, ये भी एक तरीके का मटेरियल होता है, ठीक है, कपड़ों के लिए, धागों के लिए, कि आप इनकी प्रोसेसिंग करोगे, ठीक है, छांटोगे इनको, ताकि इनसे एक अच्छी क्वालिटी का धागा वगैरह बन सके, जिससे कपड़ों की बुनाई हो सके, वीविंग और स्पिनिंग हो सके। और इनको जितना ये काम करते थे, जितनी क्वालिटी का और जितनी क्वांटिटी का ये काम करते थे, उनके अकॉर्डिंग इनको पे करा जाता था। तो ये भी अच्छी चीज़ है। आप एक दिन में चाहे, जैसे मतलब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि आप एक दिन में, जैसे मतलब मान लो आपने 5 टी शर्ट बना दी, तो उसके अकॉर्डिंग काम, किसी लेडी ने 50 बना दी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग पे करा जाएगा। ठीक है। अब जिन औरतों को, ध्यान से सुनना, जिन औरतों को परमिशन नहीं मिलती थी कि वो अपना घर छोड़ सके, कि वो खुद नहीं निकल रहे, मतलब घर पे, मतलब सिनेरियो मान लो कि यार मतलब सास ससुर हैं, या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका हस्बैंड उनको अलाउ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक एक और रूल था। क्योंकि हम देखो रूल्स ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, आप टॉपिक से डेबिट मत हो ना, हम रूल्स पढ़ने हैं, है ना, वीविंग और स्पिनिंग के। तो वो अपनी मेड सर्वेंट्स घर पे, जैसे किसी लेडी ने काम वाली बाई लगाई हुई है, उनको भेज सकती थी कि तुम जाओ और रॉ मटेरियल लेकर आओ,
फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, मतलब जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था ना, जो इंस्पेक्टर या फिर जो भी ऑफिशियल होता था, कि उससे लेकर आ जाओ, घर पे ले आना, और हम लोग काम फिनिश करके जब मैं तुम्हें दोबारा कल को ये जो तुम ले आई हो वूल वगैरह, मैं इसकी प्रोसेसिंग करके इसके कपड़े वपड़े बनाकर जो भी उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, और जहाँ से तुम लेकर आई हो उसको वापस दे आना और पेमेंट ले आना। समझ गए? तो कुछ पार्ट, मतलब मान लो एग्जांपल बोल रहा हूँ, देखो फिक्स तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। मान लो जैसे, मतलब मान लो कि ये लेकर गई, कपड़ों की थान लेकर आई, फिर इसने एक दो दिन रखा, क्योंकि लेडी घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, उसके हस्बैंड और सास ससुर अलाउ नहीं कर रहे थे, काम वाली को अगले दिन भिजवा दिया और वो पेमेंट लेकर आ गई, 50 रुपये मिले, 2 रुपये 5 रुपये काम वाली को दे दी, और 48 रुपीज़ 47 रुपीज़ 45 रुपीज़ खुद ने उसने रख लिए, हो गया दोनों का काम। ठीक है? जो, अब ये तो उनकी बात कर ली हमने ऊपर कि जो जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन जो औरतें वर्कशॉप में विजिट कर सकती थी, ठीक है, उनके लिए ये होता था कि वो सुबह सुबह चले जाएं, अपना काम करें, और डेली उनको वेजेस मिल जाती थी, डेली। ठीक है, जितनी आपने काम कर लिया उतने हिसाब से आप अपनी पेमेंट ले जाओ, डेली मिल जाती थी। ठीक है, और दिन में काम करने से एक फायदा और होता था कि उनको रोशनी पूरी प्रॉपर मिल जाती थी काम करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, धागे वगैरह की बुनाई सिलाई जो होती है उसके लिए बहुत हमें फोकस होना पड़ता है, बहुत पैनी नजरों से देखना पड़ता है। कभी सुई में धागा डाला है आपने? बहुत बहुत होता है ना, हर कोई नहीं डाल पाता, वो बहुत आपको पैनी नजरों से देखना पड़ता है। यू नीड पेशेंस, इनफ स्किल। तो इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क। देखो ये, देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब फ्लर्टिंग करना अलाउड नहीं है। सुपरिटेंडेंट अगर औरत के पास आया, यार तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम मुझे, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है, तुम जिस हिसाब से सुई में धागा डालती हो भाई, मैं तो इम्प्रेस ही हो गया। आप ऐसी फालतू की बातें नहीं कर सकते उनसे। ठीक है, अगर ऐसी फालतू बातें करी, सिर्फ काम की बातें करो, कुछ भी अगर अनशन बका तुमने अदर देन द वर्क, ही और शी शुड बी पनिश्ड। समझ रहे हो ना, मतलब ऑफिस, जैसे ऑफिस लेडीज के साथ, मतलब एक तरीके से कि मतलब बॉस फ्लर्टिंग करने आ जाए, तो ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक और चीज, इफ अ विमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, तो शी हैव टू पे फाइन। ठीक है, अब फाइन किस बात का, या तो उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है ना, तो भाई ये जो काम हो रहा है ना, ये जो स्पिनिंग वीविंग, ये जो मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न ऑफिशियल्स करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं भाई? ठीक है, तुम्हें एम्पावर भी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक और मकसद भी तो है ना, कि ट्रेड वगैरह प्रॉपर हो सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा प्रॉपर हो सके। तो ये जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड वगैरह होगा तो ये टाइम पे होना चाहिए। और फिर कुछ कुछ कपड़े किंग्स और क्वींस के लिए भी बनते थे, है ना। अशोका को अपनी वाइफ को कोई चीज गाउन गिफ्ट करना है, उसने बोला परसों तक आ जाएगा, उसकी वाइफ बहुत चिड़ी हुई है। अब जिस लेडी को बोला था, वो टाले जा रही टाले जा रही टाले जा रही है, भाई वो राजा है, और उस टाइम पे वो चक्रवर्ती है। मान लो कि अभी तक उसने कलिंगा वॉर नहीं लड़ा, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत क्रूल है वो, बहुत क्रूएल है। ठीक है, ये क्या करते थे, अगर टाइम पे बेटा काम नहीं करोगे ना, और राइट टाइम पे काम नहीं करा, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपको ऐसे ही पैसे मिल जाएंगे, माफ कर दिया जाएगा, वार्निंग दे देकर पहले तो फाइन लगेगा, और फिर भी अगर गलती लगातार आपकी होती रही, आपके अंगूठे काट दिए जाएंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अरिका मेडू। अरिका मेडू आपको पुडुचेरी के अंदर देखने को मिलता है। पेज 105 पे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जाओगे, वहां पर देख सकते हो, हमने इसको देखा हुआ है। ठीक है, अभी हम रोम के ऊपर एक बॉक्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अरिका मेडू की। बिटवीन 2200 टू 1900 ईयर्स अगो, आज से 2200 और 1900 साल पहले के बीच में, अरिका मेडू जो था, यहाँ पर देखो, अरिका मेडू जो था वो एक कोस्टल सेटलमेंट थी, जहां पर जहाज, शिप वगैरह आते थे, और उनका जो माल था वो अनलोड होता था। शिप्स यहाँ पर आते थे, और जो वो गुड्स लेकर आते थे दूर दराज के कंट्रीज से, इलाकों से, उनका माल यहाँ पर अरिका मेडू के कोस्ट पर अनलोड होता था। यहाँ पर जब ऑब्वियस सी बात है, इतने बल्क अमाउंट में अगर माल अनलोड होगा तो कोई ना कोई वेयर हाउस तो बनाया जाएगा ना। आप इमेजिन कर लो इसको, हड़प्पा से ही चाहे पकड़ लो इस बात को। लोथल जो था एक डॉकयार्ड था, शिप्स आते थे वहां पर, है ना, जब ये ओमान, दिलमुन सिविलाइजेशन, या कहीं पर भी ये मेसोपोटामियन इजिप्ट से जब ये लौटते थे सामान वगैरह लेकर, बीड्स लेकर, या कोई स्टोन लेकर, काले लाइन का पत्थर लेकर, लैपिस लजूली लेकर, तो वहां पर वेयर हाउसेस बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे? वहां पर एक बीड फैक्ट्री याद है आपको? बीड फैक्ट्री रिकवर हुई थी वहां पर, है ना।
तो सामान तो स्टोर होगा ना, यह सामान को ऐसे थोड़ी ना बाहर रख देंगे, कोई खाने पीने का सामान आया, कोई अनाज आया हुआ है, कोई चीज़ आई हुई है जो कि बहुत प्रीशियस है, वेदर वगैरह में वो खराब हो सकती है, तो उसको बाहर तो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक ब्रिक स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, वो यूज करा गया एज वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? स्टोर रूम की तरह एक तरीके से, जहां पर सामान रखा जाता है, गोदाम, ठीक है, गोदाम। यहां पर और चीजें क्या मिली हमें? यहां पर हमें ये एविडेंस मिलता है रिकामेडू में कि यहां पर कुछ हमें पॉटरी मिली है जो कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नहीं थी, ये मेटेरियन रीजन से आई हुई पॉटरी है, ठीक है। और इसके लिए एक टर्म यूज है, देखो, एम्फोरे पॉटरी। क्या कहोगे आप इसको? एम्फोरे पॉटरी। एम्फोरे पॉटरी कैसी होती है? एक लंबा सा डबल हैंडल जार होता है। कैसा? देखो, यहां पर देखना, एक लंबा सा डबल हैंडेड जार होता है जिसके अंदर लिक्विड होता है। या तो आप तेल रख लो उसके अंदर, या वाइन रख लो। याद है एक तरीके से, मतलब आप ये मान लो कि अगर मैं यहां पर इसके अंदर छेद कर दूं तो ये हड़प्पा की परफोरेटेड पॉटरी बन जाएगी। याद आया? है ना, वो जो स्पेशली वाइन को सर्व करने के लिए स्पेशल ओकेजन पर यूज होती थी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ना। तो ये इसका कुछ यूज था, लेकिन यहां पर कुछ छेद नहीं हुआ करते थे, बस ये डबल हैंडेड थी, ठीक है। एंड स्टेम्ड रेड ग्लेस पॉटरी, ये जैसे ब्लैकवेयर होती है ना, तो इस पे रेड ग्लेसिंग करी जाती थी एक तरीके से। सिर्फ इस पे नहीं, मतलब एक जैसे मैं आपको बताऊं, एक एम्फोरे पॉटरी मैंने आपको बताई ना, एक एम्फोरे पॉटरी मैंने आपको बताई। तो जो रेड ग्लेस पॉटरी होती थी उसके लिए एक टर्म यूज होता था, देखो यहाँ पर, एक हो गई एम्फोरे पॉटरी, एक हो गई एरेटीन वेयर। ये एरेटीन पॉटरी कह लो इसको, एरेटाइन, एरेटाइन कह लो, एरेटीन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसका नाम ये क्यों पड़ा एरेटाइन? इटली से, इटली के शहर पे एक बेसिस पे पड़ा। अब एक बार बताओ, हमारी कॉमन सेंस ये कहती है ना कि अगर ये इटली से, इटली के बेसिस पर अगर इसका नाम पड़ा है, तो ये डेफिनेटली रोम, इटली और ग्रीस के आसपास के रीजन से आती होगी। प्रॉपर तरीके से तो ग्रीस से ही आती होगी, है ना? बताओ। तो ये दो याद रखना कि ये टर्म ना कभी कभार जैसे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में आ सकती है, एसएससी में आ सकती है, कि एम्फोरे पॉटरी एंड एरेटीन पॉटरी हैव बीन फाउंड इन एंशिएंट इंडिया। ये किसकी पॉटरी है? क्या ये इजिप्शियन की है, मेसोपोटामियन की है, ग्रीस की है, या फिर हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हड़प्पा की है, किसकी है? तो आप नाम याद रखना। ये कोई देसी नाम या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम तो लग नहीं रहे हमें, कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सब के नाम लग रहे हो हमें, एरेटीन, एम्फोरे। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि ये हमारा तो नहीं हो सकता, ये उन्हीं का होगा, बाहर का होगा किसी का। अब बाहर में आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इटली का था, मतलब ग्रीस का था, इटली का था ये, ठीक है। और ये एरोटीन पॉटरी में क्या फर्क था कि एरोटीन पॉटरी भी मतलब कुछ अच्छी पॉटरी होती थी। बस यहाँ पर पॉटरी कैसे, आप लेफ्ट साइड देखना, मैं बना देता हूँ इसको। पॉटरी है ये एक तरीके से, कैसे भी शेप हो सकती है इसकी। इसके ऊपर ग्लेसिंग बहुत अच्छी रेड से करी जाती थी, काफी अच्छा, मतलब रेड रेड कलर का काफी अच्छा इफेक्ट, मतलब चमकता हुआ, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता था। और रेड कलर आपको वैसे भी पता है बहुत ज्यादा एक तरीके से शार्प कलर होता है ना। तो ये चीज होती थी और वो बाहर से बनकर आती थी, और ऑब्वियसली बात है अगर हम उसको इंपोर्ट करवाते थे अपने देश के अंदर, तो उसके अंदर कुछ खास बात ही होगी, ठीक है। इन पॉटरीज को बनाया कैसे जाता था? दे वर मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले। ये एक गीली सी क्ले होती थी, उसको दबा दिया और फिर उसको स्टेम करके उसको मोल्ड कर दिया। याद रखना ये व्हील मेड पॉटरी नहीं थी। व्हील मेड पॉटरी हमने ऊपर पढ़ी थी, जो कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर थी। मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों पढ़वा रहा हूं? सिर्फ डिफरेंस समझाने के लिए कि एनबी क्या था, वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है, एनबीपीडब्ल्यू है ना, हाँ, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, वो थी व्हील मेड पॉटरी। लेकिन ये व्हील मेड पॉटरी नहीं, ये प्रेस्ड वेट क्ले पॉटरी है। प्रेस्ड वेट, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है प्रेस्ड वेट क्ले? ये देखो, मैं ग्रे कलर से एक जैसे मतलब मान लो क्ले बना दूं, ये क्ले की ब्रिक है, ठीक है। ब्लू इफेक्ट से समझ जाओ कि ये थोड़ी सी वेट है। इसके ऊपर मैंने पानी का छिड़काव मारा, फिर उसके बाद मैंने इसको शेप दे दी, गोल कर दिया, एक तरीके से मोल्ड कर दिया,
ठीक है। मोल्ड करने के बाद धीरे धीरे करते 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 मैंने इसको या तो ये वाली शेप दे दी, अगर ये एरिटीन है, मतलब कलर वगैरह शेप क्या दे दी, मतलब एरिटीन कोई मतलब वो तो है नहीं कि शेप बदल जाएगी और वो बदल जाएगी। एरिटीन है चाहे वो एम्फोरे है, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे पॉटरी बनती थी ये। मतलब कहने का मतलब ये है, इटली के अंदर ऐसे वो लोग पॉटरी बनाते थे, वो लोग पहिए वगैरह का यूज़ करके नहीं बनाते थे, 100 बातों की एक बात, ठीक है। येट देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली, ठीक है। और हमने अब इतना ज़्यादा रोमन एम्पायर से ट्रेड हो रहा था, तो हम लोग रोमन डिज़ाइन यूज़ करते थे उस पॉटरी के अंदर जो कि हम लोकल बनाते थे। तो हमने क्या क्या बनाया रोमन डिज़ाइन से कॉपी करते हुए, डिज़ाइंस रोमन डिज़ाइंस रखी, और हम उससे लैम्प्स बनाते थे, ग्लासवेयर बनाते थे, जेम्स बनाते थे, कोई मतलब मोतियाँ वगैरह और वैसे जो एक तरीके से स्टोन्स होते हैं वो यूज़ करके हम लोग बनाते थे। इंस्पिरेशन वॉज टेकन फ्रॉम रोमन आर्ट्स, रोमन क्राफ्ट्स। एक मिनट। इसके अलावा क्राफ्ट के डायरेक्शन में, क्राफ्ट के कंटेक्स्ट में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, छोटे छोटे ना टैंक्स कंस्ट्रक्ट करे जाते थे, छोटे छोटे टैंक्स कंस्ट्रक्ट करे जाते थे। कैसे, यहाँ पर देखना, ये टैंक्स कंस्ट्रक्ट करा हुआ है। इसके अंदर क्या है, टैंक के अंदर, इसके अंदर ना अलग अलग कलर की ना, अलग अलग कलर का पानी मिक्स है। भाई ये पानी को यूज करा जा रहा है अलग अलग कलर का, ये इसलिए यूज करा जा रहा है कपड़ों को डाई करने के लिए, उनको कलर देने के लिए, कपड़ों की डाइंग एंड कलर के लिए। और इसको हम लोग बोलते थे एक टर्म, डाइंग वैट्स। क्या बोलते थे, डाइंग वैट्स, इसको वैट्स बोलते हैं, इसको वैट्स बोलते हैं, ठीक है। डाइंग वैट्स, डाइंग वैट्स कैसे, आपने वो देखा है मुंबई के अंदर, आप धोबी घाट जानते हो ना, जो सबसे बड़ी धोबी घाट है एशिया की, जहाँ कपड़े धुलते हैं। बस आप ऐसा समझ जाओ कि उसके अंदर ना मतलब एक डाई कलर रखा होता था, तो कपड़ों को डाई करने के लिए डाइंग वैट्स होते थे। डाइंग वैट्स क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कपड़े डाई डाई होते हैं, छोटे छोटे टैंक्स बनाकर, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि यहाँ पर और भी जो क्राफ्ट का सामान बनता था, उनमें से कुछ बीड्स मिलती थी हमें, सेमी प्रीशियस स्टोन से जो बनती थी, और कुछ ग्लास बनता था, ठीक है। अब ये कुछ इंस्क्रिप्शन हमें हमारे सामने, तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन है, बड़ी सारे पॉटरी के जो पीसेस थे उन पे ब्रह्मी में इंस्क्रिप्शन रखी हुई है, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज करा जाता था तमिल लिखने के लिए। तो ये आपको आज एक नई चीज पता लग गई कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो यूज टू राइट तमिल इन लेटर टाइम्स, ठीक है। ये कुछ मटकों के ना, ये मटका है, मतलब एक तरीके से पॉट होता है ना मटका, उसके ऊपर ये जो आपको ये दिख रहा है ना लेटर जो लिख रहा है, ये एक ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और तमिल लैंग्वेज यूज़ करी गई है इसके ऊपर। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हम देख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या है। हाँ यार, रोम के बारे में ना एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखो, वो कह रहा है रोम को मैप में देखो, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज यूरोप के अंदर, ठीक है। और ये उसी टाइम पर डेवलप होना स्टार्ट हुई थी जिस टाइम पर हमारे यहाँ गंगा वैली के आसपास जो सिटीज थी वो डेवलप जब हो रही थी, वो जब प्रॉस्परस हो रही थी, उसी टाइम पे रोम डेवलप हो रहा था। रोम कैपिटल था दुनिया में एंशंट पास में वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स का, एक नहीं बहुत सारे एम्पायर्स का कैपिटल रह चुका है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे एम्पायर जो कि स्प्रेड होते थे यूरोप से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक, वेस्ट एशिया तक, इतनी जगह पर जो जो एम्पायर्स फैले, रोम जो है उनका कैपिटल रह चुका है, ठीक है। एक एम्परर था ऑगस्टस। ऑगस्टस एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर रहा है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसने आज से लगभग 2000 साल पहले रूल करा था। और इसी ने, ठीक है, रोम को फाउंड करा था एज सिटी ऑफ ब्रिक्स। बहुत सुंदर ईंटों से बना बनाकर अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसने बनाए थे रोम के शहर में, ठीक है। उनमें से कुछ आज भी सरवाइव कर रहे हैं, और रोम को उस टाइम पर एक टाइटल दिया गया था सिटी ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। जब ये सिटी ऑफ ब्रिक्स था, उसके बाद ऑगस्टस ने इसमें और इनोवेशन करके फिर हर जगह पर जो ब्रिक के स्ट्रक्चर थे उसको मार्बल में कन्वर्ट करवाया, एंड ही मेड इट कन्वर्टेड इनटू सिटी ऑफ मार्बल। बाद में ऑगस्टस के बाद जितने भी रूलर्स आए, उन्होंने यहाँ पर टेम्पल और पैलेसेस बिल्ड करवाए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात होती है, एम्फी थिएटर्स। एम्फी थिएटर्स क्या होता है, एक ओपन एरिया
जहाँ पर एक तरीके से ऑडियंस नहीं बैठती हैं जैसे स्टैंड्स में, कोई आप शो देखने जाते हो, कोई कुछ देखने जाते हो, क्रिकेट का मैच देखने जाते हो, तो एक तरीके से लार्ज क्राउड को गैदर करने के लिए ताकि वो बैठ सकें, यहाँ पर एम्फी थिएटर्स का यूज़ करा गया, बनाए गए, मतलब यूज़ का करा गया, बनाए गए, जहाँ पर सारे के सारे सिटीजन्स जो थे अलग अलग तरह के इवेंट्स और शोज यहाँ पर देख सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। पब्लिक बात प्रोग्राम्स जैसे यहाँ पर होते थे जिसके लिए सेपरेट टाइमिंग्स होती थी, साथ में नहीं नहाते थे मर्द और औरत, अलग अलग टाइमिंग होती थी, यहाँ पर इस चीज़ की रिस्पेक्ट करी गई। ठीक है, यहाँ पर लोग आराम से मिलते थे और रिलैक्स होते थे, एक तरीके से गेट टूगेदर का एक प्लेटफॉर्म था। ठीक है, बड़े बड़े एक्यूडक्ट्स, एक तरीके से आप ऐसा मान लो कैनाल और इरिगेशन सिस्टम का एक तरीका एक्यूडक्ट, चैनल्स ये बनाए गए वाटर को सप्लाई करने के लिए। और इनका एक और था कि जब इसके दरवाजे जैसे क्लोज हो जाएंगे, जैसे मतलब मान लो एक ये ऐसा एक्यूरेट बनाया गया कि यहाँ से पानी आएगा भी, और अगर ओवरफ्लो हो रही है, मतलब मान लो ये सिटी है यहाँ पर और ये ओवरफ्लो होने लग गई कि सिटी को पानी पहुंचाना है इस एक्यूरेट से, तो यहाँ पर एक चीज़ लगी जाएगी, एक शटर, जो कि इसको बंद कर देगा, फिर ये पानी का बहाव सिर्फ इसके पीछे पीछे रहेगा, इधर तक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक बड़े बड़े एक्यूडक्ट थे, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये एक्यूडक्ट है कि यहाँ से तो पानी निकल निकल कर आ रहा है, कल को अगर हैवी रेन या कुछ भी बारिश वगैरह होती है और यहाँ से ओवरफ्लो होने लग जाता है और फिर ये एरिया भरने लग जाएगा, ये वाला एरिया, तो इनको, अब आप कहोगे यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा, वो आपकी गलती नहीं है यार, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगे रहते थे वो मतलब नहीं रहे, इतने साल हो गए ना इसको, 2000 साल पुरानी भाई कोई चीज़ है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होते है जो कि क्लोज हो जाता था। मैं वैसे आपको ना, जब मैं चोला वाला चैप्टर कराऊंगा ना, आशिमा याद है ना, वो उनके यहाँ भी एक वो होता था, एक एक्यूडेट का, वो जिससे वो लोहे की वो जंजीर से आकर वो एक शटर डल जाता था और फिर वो बंद हो जाता था पानी, है ना, वो मैं आपको उसके फोटो दिखाऊंगा, वो हम जब करेंगे मेडिवल इंडिया तब आपको देखने को पता लग जाएगा, एक अंदाजा लग जाएगा आपको। तो ये पानी को सप्लाई करने के लिए एक चैनल था, इसको इसलिए बिल्ड करा जाता था ताकि शहरों तक पानी लेकर जाया जाए, और पानी की आप इस टाइम पर इंपॉर्टेंस अलग अलग पर्पज़ के लिए थी, नहाने के लिए, फाउंटेन्स वगैरह को एंजॉय करने के लिए, और टॉयलेट पर्पसेस के लिए। तो ये इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।